डेडलाइन, डिपेंडेंसी, डिसऑर्डर। इन तीन शब्दों के बीच में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं डेडलाइन की। डेडलाइन का मतलब क्या है? डेडलाइन का मतलब है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक समय सीमा तय की गई है। और अगर आपको उस समय सीमा के भीतर उस लक्ष्य को पाना है, तो आपको अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से उस काम को करना होगा। उस काम को करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जितना श्रम बल, जितनी इंटेलिजेंस, जितनी बुद्धिमत्ता, जितने एफर्ट्स, जितना हार्ड वर्क, जितनी स्मार्टनेस, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। इन सभी को आपको इस तरीके से चैनलाइज करना पड़ेगा, इस तरीके से डायरेक्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव को पा सकें, उस लक्ष्य को हासिल कर सकें। अब यह लक्ष्य एंडलेस नहीं है, इसका इन्फिनिट टाइम नहीं है। इसीलिए एक डेडलाइन सेट किया जाता है, एक समय सीमा तय की जाती है, जहां तक कि आपको इस समय सीमा के भीतर उन सभी चीजों को एग्जीक्यूट कर लेना है। अब आते हैं डिपेंडेंसी पर। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? अगर कोई चीज तय की जा रही है और आपको उस चीज को हासिल करना है, तो यह एक साधारण सी बात है कि आज के समय में 21वीं शताब्दी में कोई भी काम आप अकेले सब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद एक इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं हैं। आप भले ही अपने आप को कितना भी इंडिपेंडेंट कह लें, बट यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम। योर बॉडी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम। इट इज डिपेंडेंट ऑन द अर्थ। It is dependent on the resources of the soil, the very fruits and vegetables you eat, the energy that you get, right? That itself is a natural dependency. Now it comes to the artificial and man-made dependency. You have to learn education. You have to be educated. You have to be literate. You have to have money. You have to have resources. You have to have skills. You have to have intelligence. You have to have some kind of street smartness. Every kind of thing that is required to live in a modern society, right? That is accepted as a standard way of living. So you can never say that you are completely independent in any form. In some way or the other, you are dependent. Now comes the third word, disorder. What is disorder? Disorder comes, या यूं कहें कि डिसऑर्डरनेस कब आता है? डिसऑर्डरनेस का मतलब है असंतुलन, इम्बैलेंस, अव्यवस्था। और यह कब आता है? यह तब आता है जब आपकी पहले की जो डिपेंडेंसीज हैं, उनमें एग्जीक्यूशनल इफेक्ट प्रॉपर नहीं आ पाता। दूसरा, जो डिपेंडेंसीज हैं, वो एक्चुअल टाइम लिमिट के भीतर होल्ड नहीं हो पाती, जिस कारण से डिसऑर्डरनेस क्रिएट होता है। डिसऑर्डरनेस का मतलब है कि जो पैरेलल लाइन सेट किया गया था डिपेंडेंसी और डेडलाइन के बीच में, आप उन समय सीमाओं को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और उसी से डिसऑर्डरनेस क्रिएट होता है। और यह एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है, जो आपको एक मेंटल लूप में फंसाए रखता है। देखिए, आज के समय में जहां हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, हमारी हर व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही होती है। उसमें एक इम्बैलेंस पैदा हो रहा होता है। और यह इम्बैलेंस कहां से पैदा हो रहा है? यह बिल्कुल वहीं से पैदा हो रहा है, क्योंकि हम चीजों को एग्जैक्ट सही समय पर सही तरीके से रिसोर्सेज को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से डिसऑर्डिनेंस बार बार क्रिएट हो जाती है। और यह हर व्यक्ति पर लागू है, हर सिस्टम पर लागू है, हर मेथड प्रोसेसिंग पर लागू है, हर उस व्यक्ति पर लागू है जो किसी न किसी सिस्टम में इन्वॉल्व्ड है, काम कर रहा है। So we have to understand these things and we have to become competent. Competent होने का मतलब यह नहीं है कि आप jealous फील करें। Competent होने का मतलब यह है कि आप अपना स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस इस तरीके से दें कि जो ऑब्जेक्टिव है उसे सही तरीके से पार किया जा सके। और जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी पर्सनालिटीज किसी ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड हैं, किसी सिस्टम से कनेक्टेड हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड हैं, उन सब की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस काम को सही समय पर, सही तरीके से, एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशनल मेथड को फॉलो करते हुए कंप्लीट किया जाए और हर तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि हम उस डिसऑर्डरनेस, उस असंतुलन, उस इम्बैलेंस के लूप को खत्म कर सकें।
अन्यथा यह हमारे मन पर काबू पा सकता है और हमें मेंटल स्ट्रेस, बर्नआउट, एंजाइटी जैसी चीजें समय के साथ देता रहेगा। और इसलिए यह वर्क प्लेस कल्चर में भी समझना जरूरी है और स्टूडेंट लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में भी समझना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आज के समय में मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें डेडलाइन, डिपेंडेंसी और डिसऑर्डर, इन तीनों के संबंध को समझना होगा।